तो आप पार्षद का चुनाव लड़ते हो, उस दिन भी आप लोग आंख लाल करते हो, और जो लोग आकर के आपन एक दूसरा डिस्टर्ब करे ताकि छुट्टी करवा को बहुत बड़ो यो मौको है। जब आप फर्जिया की कोई ना कोई छुट्टी थे, मेरी सौ बड़ी बीमारी है कि मैं 500-400 फोन उठा लूँ, इसलिए मेरा सीधो काम भी चाल कर, तो अपन जगह छटनी करनी चाहिए, पर अब ढंग से कर लेनी चाहिए। मैं आपने मेरे मन की बात बता दी। भारत माता की। इस सबसे बड़ा जो विषय है, इस विषय की चर्चा हम हमारे क्षेत्र की भाषा में करें तो अच्छा रहे। आज अपने बीच में भारत को लोकतंत्र, ये दुनिया को सबसे बड़ो मजबूत लोकतंत्र है, और पी को अपन सन उदाहरण भी ध्यान है। निर्वाचन के माध्यम से चाहे जखी सरकार ने आपा मतदान करके और चेंज करता है, सबसे बड़ो लोकतंत्र है। जका काम ठीक नहीं करे, ठीक ढंग से नहीं करे, बाकी दुकान ने बंद कर पाको सबसे बड़ो माध्यम है यो। तो ये कार्यक्रम ने लेकर के पूरा भारत में तो है, राजस्थान में निर्वाचन आयोग की तरफ से स्वच्छ और पारदर्शी चुनाव कया हुए और के तरीके से हुए, पिन लेकर के जो निर्वाचन आयोग SIR का जो कार्य चलाया है, उस SIR के अंदर हम सबको किस तरीके से क्या काम करना है, ऐसे हमारे यहाँ के जयपुर के बगरू विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, पूर्व मंत्री और मेरे खूब ज्यादा प्रिय हैं, आदरणीय कैलाश जी का आज नवलगढ़ में मेरे साथ दूसरी बार आना। एक बार जब आदरणीय राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी मुकंदगढ़ पधारे, तब भी इनके पास जिम्मेदारी थी। अब हमारे जयपुर संभाग की SIR की जिम्मेदारी इनके पास है, संयोजक है, और पूर्ण रूप से अपना अपना समय दे करके, और इसको महत्वपूर्ण नहीं, इतो महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण बना करके, और ऐसा लाग रहा है आपने पीपी कड़ी में लागनो चाहिए। तो मैं नवलगढ़ की रामसा पीठ की धरा पर आपको, मैं कैलाश जी भाई साहब को बहुत बहुत स्वागत, नवलगढ़ की जनता की तरफ से, नवलगढ़ के संगठन की तरफ से, नवलगढ़ के सरपंच, जिला परिषद मेंबर, पार्षद, यहाँ के प्रमुख लोग भी, सब लोग पधारेगा की तरफ से मैं खूब खूब धन्यवाद करूँ हूँ कि आप इतनी चाल करके आया हूँ। मंच पर विराजमान मैं सगड़ा मंडल अध्यक्ष और सगड़ा ही सरपंचगण और जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य विराजमान है। मैं आप सबको और जितना भी पार्षदगण पधारेगा है, आप सबको, इसके अलावा नवलगढ़ का हर प्रमुख व्यक्ति विधानसभा क्षेत्र का पधारा, मैं आप सबको स्वागत करती, और पूर्व चेयरमैन, वर्तमान चेयरमैन, आप सब विराजमान हो। और हर संगठन का, भारतीय जनता पार्टी का संगठन के अलावा भी समाजा का संगठन का पीछे तक लोग विराजमान है। आदरणीय मखन जी सैनी साहब पीछे ही पीछे दिख रहा, पर बिल्कुल हरियाली में रबो चाहे तो बा पेड़ा के कन आराम से बैठा। मैं सारा समाज का जता प्रमुख आएगा पा तो भी खूब खूब स्वागत करूं, पर पा लोगों को अब तो बड़ो स्वागत कर रही हूं कि जगह चुनाव की प्रक्रिया ने बहुत आराम से करवा खातर मेहनत कर रहा है। 265 बूथा पर BLO 2 बन करके एक आपकी टोली बना करके घर घर जा करके सब तय कर रहा है कि अपन अब पारदर्शिता से चुनाव आपनो अबड़ो कया हुए। बहुत सारा देश है जिथे चुनाव पारदर्शिता से पुनी हुए, और वो कारण के है चुनाव वोटा के मायने एक को वोट जाखल में है, दूसरा को जयपुर में है, फिर वो फर्जी मतदान हुए। इससे बढ़िया पहलो काम वो कर लो कि जगह का वोट 2 जगह है,
पन कटवा करके सही कर लो, ताकि चुनाव के दिन कोई आंख कोई की लाल होगी कुछ सही। दूसरी स्थिति आथन बेरो है कि नया जगह पर आ रहा है अभी 18 साल का, पाक की मेहनत आपा करके पाने जोड़ाना, आपा कने पूछागा। मैं भी मेरो प्रयास करूंगा, मैं भी आपकी तरह ही, मुझे भी जिम्मेदारी जो पीएलओ 2 को दी है वही बीएलओ फर्स्ट की है, वही जिम्मेदारी है। पर हम सबको तरीके से लग करके जितने भी बीएलओज लगे हुए हैं उन सब तक पूछ करके किसी की शिकायत, कैसी भी शिकायत, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जब भी कोई शिकायत देगा, मैं आप लोगों का बीच में खड़े रखकर विश्वास दे रही हूं कि ते पार्टी ने और अपना निर्वाचन ने अच्छो मजबूत करने के लिए अपन आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। बिको रिजल्ट देखो बिहार में कितो शानदार आ रही है, तो बिको आ रही हो 60-65 लाख वोट, 67 लाख वोट जखा आकर की, और फर्जी मतदान करता है, गुंडा राज करवाया करता है, भ्रष्टाचार करवाया करता है। पिक की बदौलत है कि अब निर्वाचन आयोग खुद तय करी कि अपन ओ SIR को गठन करके स्पेशल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हम सबको मिले, और इसका गठन करने के बाद हम सबको तय करना चाहिए कि हमें लग जाना चाहिए इस काम में। ये मतदान एक विधायक के काम नहीं आता है, ये मतदान MP के ही काम नहीं आता है। आप ग्रामीण क्षेत्र से पधारे हुए लोग, शहर के आप पधारे हुए, मैं सभी को कहना चाहूंगा कि जब आप पार्षद का चुनाव लड़ते हो उस दिन भी आप लोग आंख लाल करते हो। इससे अच्छा पहले ही साफ सुथरा काम कर लो, ताकि हमारे बीच में कोई भेदभाव भी नहीं रहे, ना हम सबके झगड़े बचे, और साफ सुथरा चुनाव हो। और दुनिया के अंदर इस लोकतंत्र में यदि साफ सुथरा कहीं भी कोई चुनाव हो रहा है तो इस भारतवर्ष में हो रहा है। लेकिन हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। आज आप लोग ये हमारी चर्चाएं, आदरणीय कैलाश जी भाई साहब ने आपको बहुत कुछ गहराई से बताया है, पर मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि आज परसाबाद में शायद पहली बार ये SIR का मौका आया है कि जो लोग कहीं भी रह रहे हैं और यहाँ आकर वो मतदान करना चाहते हैं, एक जगह अपना वोट राख को चावे है, पाको थे कोई भी पीढ़िया को शपथ पत्र देख के पान जुड़वा लो, नया न जुड़वा लो। और जो लोग आकर के आपन एक दूसरा डिस्टर्ब करे, ताकि छुट्टी कृपा को बहुत बड़ो यो मौको है। ई मौका के ऊपर आप सब लाग जाओगा तो मैं समझ रही हूं कि आप वाला टाइम के मायने नवलगढ़ पूरा प्रदेश में बहुत बड़ो उदाहरण देगो कि सबसे शांति प्रिय चुनाव नवलगढ़ में हो। लेकिन वो होगा कद, जब आप फर्जियां की कोई ना कोई छुट्टी थे टाइम से, और ये मतदान का जो मतदाता सूची तैयार हो रही है, मतदाता सूची निर्वाचन आयोग हर चुनाव के समय में, चाहे कोई सो भी चुनाव हो, वो करतो रहे कोई ना कोई नयो नवाचार। इससे मतलब नहीं है, वो बहुत बड़ो अत्यंत महत्वपूर्ण काम है। इम आपने सन लागणो है 162 BLO BLA 2 और जो PLOज है 262 PLO 2 और जो PLOज लगे हुए हैं, आप सब एक टोली के रूप में अच्छा काम कर रहे हो। मैं सारे BLOज का भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मैं रिपोर्ट बराबर ले रहा हूं। रिपोर्ट के अंदर मैं संगठन के माध्यम से भी, संगठन के अलावा मेरी सौ बड़ी बीमारी है कि मैं 500-400 फोन उठा लूं, लिए मेरा सीधो काम भी चाल रहे, सीधो काम चल रहे है। और सीता की सौ बड़ी बात है कि ये जो भी अपन वोटर लिस्ट बनानी है, बोर्ड जुड़ाना है, बोर्ड कटवाना है, वह सब लोग थे ढंग से चर्चा करके मेरे तक पहुंचा देगा। मैं अपना आप काम कर लूंगा, लेकिन थाने धरातल पर टोली बना करके लाखों पड़े। थाने चिंता करनी पड़ेगी कि अपनी मतदाता सूची बढ़िया से बढ़िया बने। और पहलो बहुत बड़ो मौको है, इन्हें सीरियस लेना है, सीरियस आप सबने लेना है। मैं आप सबके संपर्क में भी बराबर रह रहा हूं, और आज अपन सब ने पैरो भी है इस चीज को कि वो काम नहीं कराना तो आबाला टाइम के मायने कोई ज्यादा महत्व कौन देवगो, कत्ते ही नहीं रहोगो। आज सरकार पूरा ढंग से, पार्टी पूरा ढंग से आप का लेवल पर काम में लाग रही है।
तो अपन आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सों लेना चाहिए इनमें। अगर वो टाइम थारो बढ़िया सी, नगर पालिका का चुनाव भी है, पंचायत समिति का चुनाव भी है, जिला परिषद का भी है, तो अपन जगह छटनी करनी चाहिए पर अब ढंग से कर लेनी चाहिए। मैं आपने मेरे मन की बात बता दी, आप लोग सुन भी लिया, थाने कया चौखो लागे भैया की बात है, मन आकर के भी बता सकूँ। पार्टी मजबूत रहबा को मंत्र ताकि सबका दिल के मायने है कि अपन कया रात। अब आज आत्मनिर्भर भारत में लेकर के आपने पूरा अभियान चाल क्यों है। ये अभियान का संयोजक भी हमारे बीच में ही है, इसरा जिन बना रखा है और नवलगढ़ का ही है। आगे हाथ के मायने जो वो जिम्मेदारी दी है पार्टी, इन्हें भी आपने ढंग से सुनना है। आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर जद होगा जद अपनी ये देश का लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी अपनी सैस करती ने और अपनी व्यवस्था ने जी तरीके से बचाई है। मैं समझ रही हूँ आज तक कोई प्रधानमंत्री देश में याद आया भी तो नहीं। अब आपा कया बना आत्मनिर्भर, अपनी व्यवस्था मजबूत कया हुए। अर्थव्यवस्था जद मजबूत होगी जब आपा आपनो अटे निर्मित हुई बनेड़ी कोई व्यवस्था बिन खापा ले आपा काम ले होगा। आत्मनिर्भर का मतलब यही नहीं है कि साहब वो कपड़ों ले लो और वो ये नहीं। हम सबको तय करना पड़ेगा आत्मनिर्भर होने के लिए कि हमारे यहाँ मेहनत करने वाले जितने भी कारीगर हैं उनका सम्मान करेंगे। हम हमारे व्यापार को बढ़ाने के लिए, हमारी व्यवस्थाओं को करने के लिए अपने आप उद्योग, समाज, अर्थव्यवस्था इस देश की अपने आप मजबूत हो जाएगी जब हम तय कर लेंगे। हमारे दिल में रहेगा हमारा राष्ट्र सर्वप्रिय है, हमारा भाव देश के प्रति ठीक रहेगा, अपने आप देश की व्यवस्थाओं की तरफ हम ध्यान करने लग जाएंगे। मैं इन्हीं के साथ आपको फिर से विशेष कहना चाहूंगा, इस कार्यक्रम को, आज के कार्यक्रम को आप कतई हल्के में नहीं लेना। आप लोगों को एक विधायक के रूप में नहीं कह रहा हूं, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में कह रहा हूं। जहां पर हल्के में, ये परीक्षा है, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं ये परीक्षा है, किसकी, मेरी भी और आपकी भी है। जो इसमें पिछड़ता है उस पे नजर मेरी पूरी चली जाती है, चाहे वो लाड साहब ही हुए। गारंटी से कह रही हूं, काम करने वाला आगे बढ़ेगा, काम नहीं करने वाला वो कभी भी नहीं बढ़ेगा। इस देश की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अच्छा, स्वस्थ, पारदर्शी चुनाव चाहिए, तो सबसे पहले हमें इस SIR के काम को सफल करना चाहिए। 1 महीने का ही तो काम है, मेहनत करनी चाहिए लगातार। मैं आपको बताना चाहूंगा, आदरणीय पूर्व मंत्री साहब को, तेलाजी भाई साहब को, मेरे 6 लोग पर्सनल लगा रखे हैं इसके, और घर घर तक फोन जा रहे हैं। और फोन से कुछ नहीं है, मैं खुद भी बात करता हूं, पर मेरा आपसे खूब ज्यादा आग्रह है, मेरे व्हाट्सएप पे आप कोई भी तकलीफ हो लिख कर भेज सकते हो कि फलाना BLO हमें तकलीफ कर रहा है। हमें 262 बूथों पर अब वो समय निकल चुका है। जब नवलगढ़ में कोई संगठन नहीं था, वो समय निकल चुका था, निकल गया। 262 पर वो टोली मिलेगी जो जिंदगी भर लोग याद रखेंगे। लोगों से जुड़ना, जो मठाधीश, जो ठेकेदारी दिल्ली तक ही नहीं बची है। ये पार्टी वो है, ये भारतीय जनता पार्टी ना रुकती है, ना थकती है, ना इसका कार्यकर्ता थकता। आप देखिए हर दिन कार्यक्रम। मैं समझता हूं इस पार्टी का जो विधायक, मैं, मेरी बात मुझे नहीं कहना चाहिए, इस पार्टी का विधायक और पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी नहीं थकता है, इस बात को लेकर नहीं थकता है। हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम, हर दिन कोई ना कोई अभियान, लेकिन राष्ट्र हित वाली पार्टी है, इसके नाम पर सारे लोगों का आना जाना। और देश के लिए जो आज चल रहा है, आप सबके सामने है, इसका महत्वपूर्ण जो आज का कार्य है वो तभी ही महत्वपूर्ण निकलेगा जब आप अपने अपने बूथ पर टोली बना करके निकल जाओगे। मैं 262 बूथ के सभी पधारे हुए कार्यकर्ताओं को, BLO 2 को, और जो BLOs लगे हुए, मैं उनका सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। और पुनः ये कहना चाहूंगा कि आने वाले वक्त में प्रदेश में ये चर्चा होनी चाहिए कि नवलगढ़ में बहुत अच्छा कार्य हुआ है SIR को लेकर के। मैं इन्हीं उम्मीदों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं। एक मैसेज पर, एक जल्दी से जल्दी, कल ही हमने ये कार्यक्रम तय किया था, आदरणीय कैलाश जी भाई साहब से मेरी चर्चा हुई। मैंने कहा भाई साहब आप आओगे तो हमारा कार्यक्रम भी अच्छा लगेगा और हमारा मन भी ठीक होगा।
और जो मन के लोग साथ बैठते हैं तो मन अपने आप ही ठीक होता है। आपका यहाँ आना हम सबका मतलब ताकत आप लोगों ने दी है, हम सबका अपने कीमती समय निकाल कर जो मान सम्मान दिया है, मैं पुनः आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी, आप सब पधारे। और मैं अभी घंटे भर आपके बीच में ही हूँ, मेरे लिए कोई काम हो तो जरूर आप पता करके जाना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।